प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आदि शर्मा जीएस प्लेनेट ऑफिशियल परिवार में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, काफ़ी इंक्वायरी जा रही थी मेरे पास जब से ये लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला भर्ती कि दोबारा से एग्ज़ाम और दोबारा वैकेंसी आने की जब से कयास लगाए जा रहे थे, बताया जा रहा था। ठीक है, तब से काफ़ी मैसेजेस आए थे लैब असिस्टेंट भूगोल को लेकर कि क्या सर हमारे पद दोबारा से आएंगे क्या इस साल भी। लैब असिस्टेंट भूगोल प्रयोगशाला सहायक जो भूगोल की जो आपकी भर्ती हुई थी पिछली बार हुई थी, 133 पद थे, क्या अब की बार भी है पद होंगे क्या। तो काफी सारी इंक्वायरीज थी और काफी दिन से मैंने वीडियोज इस चीज के ऊपर नहीं बनाई थी। ठीक है, बच्चों के मैसेज इसलिए आए थे क्योंकि जो पिछला बैच था लेव स्टैंड ज्योग्राफी का वो पूरा मैंने पढ़ाया था। ठीक है, और काफी मतलब हाँ हाँ, एक चीज कह सकते हो आप कि एक बड़ी गंदी आदत रही है पुराने समय से। ठीक है, कोई भी चीज पढ़ाने के बाद मेरा ये होता है कि कोई भी जैसे एक वैकेंसी कंप्लीट हो जाती है उस वैकेंसी के बाद उसके ऊपर एक भी वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ। ठीक है, जब मतलब मेरा काम होता है बच्चों को एग्जाम सेंटर तक उसका जो एग्जाम हुआ वहां तक पहुंचाना, उससे आगे की जो प्रक्रिया है वो यूट्यूब पे रोना धोना ये सब कुछ नहीं करता हूं मैं। ठीक है, डेली हर दूसरे दिन कोई ना कोई अपडेट देना नहीं है, लेकिन अब ये एक महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए रहेगी प्यारे बच्चों। ठीक है, ज्योग्राफी भर्ती कब तक आएगी, कितने पद हो सकते हैं, परीक्षा तिथि कब तक होगी, सिलेबस क्या कुछ होता है, इसका सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे, है ना। चर्चा करेंगे, डोंट वरी। जो ये पिछला जो जब भर्ती आई थी 133 पद आए थे, शुरुआत में 128 थे जो बाद में रिफॉर्म करके 133 कर दिए गए थे। चलो एक बार उसे देख लेते हैं पूरा। ये आपके सामने है, देख सकते हो आप। ये जो पिछला था कि शुरुआत में ये लैब स्टैंड भूगोल के जो पद थे वो टोटल 133 थे। ये पहले कम थे लेकिन दोबारा से रिफॉर्म करके इनको थोड़ा सा बढ़ाया गया था। पहले शायद थोड़े कम थे, 126 या 28 के करीब थे, फिर 133 कर दिए गए थे इसमें, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद इसका सिलेबस आता है। पिछली बार तो बहुत बुरा हुआ था। ठीक है, हाँ, ऊपर वाला ही जानता है कि कैसे 2 से ढाई महीने का समय मिला था, ढाई महीने का 2 महीने का समय मिला था, और 2 महीने के अंदर राजस्थान में सबसे बेस्ट तैयारी भूगोल, इतना लंबा चौड़ा सिलेबस लाकर पटक दिया था पहली बार एग्जाम कि। क्योंकि साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस का तो पिछली बार 2018 में भी एग्जाम बाद में भी हुआ था, तो साइंस का सिलेबस का सबको पता था और लोगों ने 6 महीने 8 महीने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। असली जो चैलेंज था, रियल जो चैलेंज था वो भूगोल के लिए था, क्योंकि सिलेबस एक तो बहुत लेट आया था और करीब 2 महीने का समय भूगोल के इस सिलेबस में मिला था। ठीक है, और सिलेबस भी छोटा मोटा सिलेबस नहीं था, बहुत लेंदी सिलेबस था। लेकिन फिर भी हमने हार नहीं मानी, और सिलेबस थ्योरी के साथ साथ उसके प्रैक्टिस करवा के भेजना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, और जो बच्चे पिछले बैच में मेरे से पढ़े थे, ज्योग्राफी मेरे से पढ़े थे, वो अच्छे से जानते हैं कि किस लेवल पे लोगों ने एक एक घंटे के अंदर एक एक टॉपिक खत्म करवाया था, जबकि हमारा एक एक टॉपिक जो था वो 5 5 6 6 घंटे पढ़ाया गया था। क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रहा था और कुछ भी अंदाजा नहीं था कि पेपर का लेवल इजी आएगा, मॉडरेट आएगा, हार्ड आएगा। इसलिए हमने ये डिसाइड किया था कि हाँ पूरा पढ़ाएंगे हम, फिर चाहे इजी आए मॉडरेट आए कैसा भी पेपर आए। ठीक है, तो कुछ ये ऐसी परीक्षा की स्कीम थी, 100 अंक और ये मतलब 200 अंक, ये टोटल 300 अंक का पेपर था, 150 क्वेश्चन थे इसके अंदर। दो पोर्शन थे, एक राजस्थान जीके का पोर्शन था और एक दूसरा पोर्शन जो था वो ज्योग्राफी का पोर्शन था। 100 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, 50 क्वेश्चन ज्यादा राजस्थान जीके का, 50 ही थे ज्यादा। जो वेटेज थी वो मेन ज्योग्राफी की थी। आपके 3 घंटे का पेपर था ये, है ना। नेगेटिव मार्किंग भी थी 1/3। और ये सारे सिलेबस, चलो इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। वापिस हम अपने पॉइंट के ऊपर आते हैं कि क्या सर। देखो, राजस्थान अभी बजट अनाउंस हुआ, मुख्यमंत्री सीएम जो अशोक गहलोत जी थे उन्होंने बताया कि 1 लाख पदों के ऊपर भर्ती की जाएगी। ठीक है, जिसके अंदर आपके जो प्रयोगशाला सहायक के जो पद हैं वो भी हैं। ठीक है, लेकिन ये कब तक आएंगे कैसा अभी इतना नहीं है, लेकिन हाँ अगर ये अगली 1 साल के लिए, अगली 1 साल के लिए यानी आपकी अगली फरवरी 2024 तक के लिए ये बोला गया है कि 1 लाख पदों पर हम भर्ती करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें मैंने आपके लिए तैयार की है। उन 1 लाख पदों में से आपके प्रयोगशाला सहायक के भी पद हैं। अब वो कितने होंगे, वो शायद 1100 हों, 1200 हों या 1300 के करीब हों, लेकिन मैंने एक राउंड अबाउट आइडिया आपको लिखा है कि करीब 1000 से ज्यादा पदों के ऊपर, है ना। ये 1100 भी, ये संख्या ज्यादा ऊपर नीचे हो सकती है, नीचे तो नहीं होगी, ऊपर ही होगी, है ना। एग्जैक्ट कुछ नहीं है इसका अभी कुछ।
1000 से ज्यादा पदों पर या 1200 या 1250 जितने हैं पदों पर भर्ती होगी, वही साइंस, ज्योग्राफी, होम साइंस तीनों की वैकेंसी आएंगी इसमें। हम चर्चा करेंगे अपने विषय के ऊपर, ज्योग्राफी के ऊपर। पिछले साल की बात करें तो करीब 133 पद आए थे, और काफी थे 133 पद, कम नहीं थे 133, बहुत पद होते हैं 133। ठीक है, तो इस साल की अगर हम बात करें तो वही लगभग जो मेरा आइडिया है, 100 से ज्यादा, करीब 110 या 120 जितने भी हो सकते हैं, इतना पद आपके आएंगे ही आएंगे लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के इतने पद आएंगे ही आएंगे। ठीक है ना, ये एक तो इस बात को आप याद रखना कि हाँ, जितने पिछली बार पद थे उतने पद अब की बार भी होंगे, पहली बात ये। अच्छा, सेकंड चीज, सर विज्ञप्ति कब तक जारी? देखो मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ, पिछली बार जैसा नहीं करेंगे। पिछली बार क्या था कि खाली जब आपका सिलेबस दिया गया था, सिलेबस से 1 महीने पहले आपका ये नोटिफिकेशन आया था कि भूगोल के पदों पर भी भर्ती होगी, भूगोल के प्रयोगशाला सहायक भूगोल की भी वैकेंसी आएंगी। वो करीब 1 महीने, मतलब आपके एग्जाम से 3 महीने पहले ही पता चला था कि हाँ ऐसी भी भर्ती होगी, और उसके 1 महीने बाद उसका सिलेबस दिया गया था। ठीक है, तो अगले 1 साल के अंदर अगर 1 लाख भर्ती होनी है जिसमें प्रयोगशाला सहायक भी है, तो अगली 1 साल का मतलब क्या? अगली 1 साल का मतलब है फरवरी 2024। फरवरी 2024 के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, जो इसकी परीक्षा है वो हो सकता है कि इस साल के लास्ट तक, दिसंबर तक ये परीक्षा होने की संभावना है, दिसंबर तक। ठीक है, या हो सकता है ये आगे भी हो जाए पीछे, या हो सकता है ये जनवरी में हो जाए, या हो सकता है ये फरवरी में हो जाए। लेकिन हाँ, मेरा जितना अंदाजा है, हो सकता है दिसंबर तक हो सकती है, या जनवरी में से भी हो सकती है। अगर ये परीक्षा तब तक तो है, तो इसकी जो नोटिफिकेशन है वो जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। मार्च महीना आपको पता है चल चुका है। अप्रैल में कोई आने के चांस अभी नहीं है इसके। अप्रैल के बाद मई जून या जुलाई के अंदर, इसकी वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर जुलाई तक भी आती है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब 3-4 महीने अब की बार आपको तैयारी करने के लिए, मतलब ये नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद मिलेंगे, 3 महीने या 4 महीने मिलेंगे। लेकिन क्या 3 महीने या 4 महीने सफिशियंट है? अभी आपको मैं सिलेबस दिखाऊंगा इसका। पिछली बार जो सिलेबस था वही अब की बार रहने वाला है। ठीक है, क्या ये सफिशियंट है? 3-4 महीने है सफिशियंट नहीं है, क्योंकि पिछली बार जो हमने तैयारी करवाई थी, जिन्होंने तैयारी की थी, केवल वही बच्चे जानते हैं कि पिछली बार कितनी बुरी हालत हुई थी पढ़ाने में और पढ़ने में, दोनों में। ठीक है, हाँ ये थोड़ा सा ठीक रहा कि जो पेपर लेवल था वो आप हार्ड नहीं बोल सकते, हार्ड तो था ही नहीं, मॉडरेट से भी आप बोल सकते हो कि थोड़ा आसान ही पेपर था। मतलब आसान की कैटेगरी और मॉडरेट के नियर बाई, है ना, नजदीक, ये मॉडरेट के करीब ये पेपर था, ज्यादा हार्ड था नहीं। तो क्या सर अब की बार भी, देखो एक नेक्स्ट पॉइंट ये डिस्कस करते हैं, इसके ऊपर आराम से डिस्कस करते हैं, है ना। क्या सर पेपर लेवल क्या रहेगा अब की बार? पेपर लेवल, अच्छा पिछली बार अगर मैं बात करूं ना, तो अगर एक इजी लेवल है, 2 मॉडरेट है, 3 हार्ड लेवल है, तो करीब मान के चलो इस मॉडरेट के करीब मैं आपको रेटिंग दूंगा 1.8, यानी मॉडरेट के आसपास। ना हार्ड था, ना आसान था, ना बीच का था, बीच का भी नहीं था, बीच से थोड़ा सा आसान था। ये पेपर पिछली बार आया था, है ना। आपको मैं पिछली बार के पेपर एनालिसिस भी देखेंगे, हम सारी चीज देखेंगे, आप कहोगे तो वीडियो बना देंगे। तो सर अब की बार कैसा हो सकता है? देखो पिछली बार, पहली बार सिलेबस दिया गया था, समय कम था, समय कम था। ठीक है, समय कम था, इसलिए पेपर का जो डिजाइन था वो आसान किया गया, सीधा एनसीईआरटी से एज इट इज क्वेश्चन उठाए गए थे। 11th 12th पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस दे रखा था आपका। ठीक है, तो अब की बार भी क्या सर ऐसा ही लेवल होगा? क्या नहीं है, अब की बार पिछली बार से ज्यादा हार्ड लेवल होगा, क्योंकि एक तो देखो पहले से पता है कि वैकेंसी आएंगी। ज्योग्राफी की पिछली बार तो पता भी नहीं था, जबकि साइंस का तो पिछले नवंबर दिसंबर 2021 से पता लग गया था कि 2-3 महीने में वैकेंसी आने वाली है। लेकिन भूगोल का कुछ नहीं पता था, लेकिन अब की बार पता है कि भूगोल के भी पद आएंगे। ठीक है, तो अब की बार पेपर बनेगा अच्छा, अब की बार। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। अब की बार अगर मैं रेटिंग दूं तो 2.3 या 2.4, यानी आपके मॉडरेट से ज्यादा हार्ड के नजदीक अब की बार पेपर बनेगा, पहले बता रहा हूँ। कारण इसके पीछे कई है, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपके सामने, कि एक तो सिलेबस है आपके पास, पहली चीज।
दूसरी चीज, आपको पहले से पता है वैकेंसी आएंगी, दूसरी बात। और तीसरी बात, आपके पास समय है। पिछली बार इन तीनों में से कुछ भी नहीं था, पिछली बार इन तीनों में से कुछ भी नहीं था। ठीक है ना, इस बात को आप याद रखना। अच्छा, बैक टू आवर पॉइंट। हमारा पॉइंट क्या था? हाँ, नेक्स्ट, परीक्षा तिथि, ये चीजें मैंने बता दी। हाँ, ये मैंने दिसंबर या जनवरी क्यों बोल रहा हूँ वो आपको अंदाजा लग गया होगा, है ना। अंदाजा लग गया होगा कि ये दिसंबर तक मैंने एग्जाम के बारे में क्यों बोला है। हर एक चीज जो बोलेंगे पॉइंट के साथ बोलेंगे, पॉइंट के साथ बोलेंगे, अंदाजा नहीं लगाएंगे किसी भी चीज का, पॉइंट के साथ बोला है। और सही कहें तो अंदाजा ही है, अभी तो कुछ इसका श्योर है नहीं कि, क्योंकि फिक्स डेट तो आई नहीं है ना। अच्छा, क्या अभी से अपनी तैयारी शुरू करें क्या? बिल्कुल। लास्ट लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसके जैसा हाल अब की बार आपका ना हो, इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर दो, अभी से तैयारी शुरू कर दो। क्योंकि पिछली बार अगर आपके दिमाग में ये है कि पिछली बार जैसा पेपर आसान सा अब की बार आएगा, तो अब की बार ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप अभी से तैयारी अपनी शुरू कर सकते हो। जिनका सीईटी का एग्जाम अच्छा हुआ है वो भी नहीं हो, क्योंकि ये परीक्षा सीईटी के तहत नहीं होगी। ठीक है ना, सीईटी में इसका कोई जिक्र नहीं है, ये अलग से होगी ये परीक्षा। अच्छा, अभी से आप अपनी तैयारी को शुरू करो। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सर पेड कोर्स ले या यूट्यूब पर फ्री पढ़ाई। यूट्यूब पर फ्री पढ़ाई, देखो पिछला बैच कुछ चुनिंदा ही कोचिंग्स थी, दो तीन तो जितना मुझे याद है, दो तीन ही कोचिंग थी, ज्यादा थी भी नहीं, जिन्होंने इस बैच को कंप्लीट करवाया था, पढ़ाया था और लास्ट टाइम तक बच्चों के साथ रहे थे। उनमें से एक जो इंसान है वो आपके सामने खड़ा है, जिन्होंने लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी का पूरा बैच पढ़ाया था। और बहुत, आप देखो खुद के मुंह से नहीं बोलेंगे, जैसा जो कुछ पढ़ाया था वो आपके सामने वीडियोज हैं, काफी कुछ है वो आपको पता होगा, या जो बच्चे पिछली बार पढ़े थे उनको भी पता होगा, है ना। सर पेड कोर्स लें या यूट्यूब पर पढ़ें, और क्या सर आपका पेड कोर्स आएगा या आप फ्री पढ़ाओगे क्या? ठीक है, देखो मेरा पूरा जो मन है वो यूट्यूब पे अब की बार इस बैच को पूरा, ये जितना आपका सिलेबस जो कुछ दे रखा है ना, ये जो सिलेबस आपका दे रखा है, ध्यान से देखना जरा आप लोग एक बार। सिलेबस में वही राजस्थान जीके था, और हम मेन बात करेंगे, ये जो इंडियन ज्योग्राफी का था, ये पूरा 11th और 12th का सिलेबस दे रखा था। और यकीन मानना बच्चों, सब कुछ था, सब कुछ था इसमें। इंडियन ज्योग्राफी भी है इसमें, वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल, पूरा फिजिकल ज्योग्राफी, पूरा भौतिक भूगोल है इसमें। ये सारे शुरुआत के सारे टॉपिक भौतिक भूगोल के थे। ठीक है, भौतिक भूगोल में आपका जो इन्वायरमेंट ज्योग्राफी भी पूरा आ गया था इसमें। आपका जो आपका समुद्र विज्ञान था, पूरा समुद्र विज्ञान आ गया था इसके अंदर, पूरा एटमॉस्फेयर के टॉपिक आ गए थे सारे इसमें। मानव भूगोल के सारे टॉपिक इसके अंदर आ गए थे, ह्यूमन ज्योग्राफी के टॉपिक, और पूरी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, जो आपकी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी 11 12th में जो होती है वो भी सारे पॉइंट्स, यानी कुल मिला के अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी के करीब 66 टॉपिक, 66, ये दिखने में 66 है लेकिन एक एक टॉपिक के अंदर तीन तीन चार चार टॉपिक है। करीब मान के चलें तो 100 के करीब ये टॉपिक्स थे। यानी अगर इनके ऊपर अच्छे से अगर क्लास ली जाए ना, 100 तो टॉपिक्स हो गए, डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे की, यानी करीब 100 से 150 घंटे के बीच का ये केवल इंडियन ज्योग्राफी का कंटेंट था, 100 से 150 घंटे का। ठीक है ना, पिछली बार, और यहाँ पे यकीन मानना पिछले 2 महीने के अंदर हमने इस सिलेबस को पूरा कवर करवाया था। दिन रात पीडीएफ बनवाई, पीडीएफ टाइप करवाई, बच्चों को पढ़ाया ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन पे, और साथ साथ में उनको प्रैक्टिस भी करवाया। तो ये मतलब ये छोटा नहीं है। पिछली बार क्या था ना, इतना ज्यादा इनमें से, अब की बार अगर एग्जामिनर पेपर बनाएगा तो वो पूरा तसल्ली से बनाएगा, तबीयत के साथ पेपर बनाएगा अब की बार। ये सिलेबस बहुत तगड़ा सिलेबस था ये। ठीक है ना, तो देखते हैं इसका क्या क्या कैसे करेंगे, है ना। एक चीज और जो आप सभी से मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ये देखो, देखो अपना सुझाव दें कि एक किस चीज के ऊपर सुझाव देना है, कि सर इस बैच को यूट्यूब के ऊपर रन करें, या फिर इसको एक बहुत अच्छे से चलाने के लिए, अच्छे से पढ़ाने के लिए और अभी से शुरू करने के लिए ज्योग्राफी को। ठीक है, या इसे अपनी जो एप्लीकेशन है जीएस प्लेनेट ऑफिशियल, ध्यान देना, जीएस प्लेनेट ऑफिशियल, वहाँ ये जो पिछली बार मैंने जो पूरा रिकॉर्डेड ये पढ़ाया था बैच, वो पूरा रिकॉर्डेड क्लासेस मैं वहाँ पे भी डाल दूंगा, इसकी पहले जो पिछली बार पढ़ाया था वो भी। ठीक है, हालांकि पिछली बार थोड़े जल्दबाजी थी, और मैं चाहता हूँ कि अब की बार ये जो पूरा सिलेबस है वो तसल्ली के साथ पढ़ाऊँ मैं आपको पूरा। ठीक है,
तसल्ली के साथ पूरी चीज़ें पढ़ाई जाएं। तो सुझाव आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर देना। हालांकि नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लगा दूंगा। जो जो बच्चे ज्योग्राफी के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो इसमें जुड़ सकते हैं। अच्छा, एक चीज और सर, कौन इस फोरम को भर सकते हैं? फोरम को भर कौन सकते हैं? एक तो ये चीज, जिसके पास ट्वेल्थ में अभी आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, ट्वेल्थ में जिसके पास ज्योग्राफी सब्जेक्ट था ना, ज्योग्राफी सब्जेक्ट था, वो इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, आपके पास ट्वेल्थ में ज्योग्राफी होनी चाहिए। ठीक है, चाहे आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, उसमें आपके पास ज्योग्राफी थी नहीं थी, उससे डजेंट मैटर। आगे आपने क्या किया, आपके पास ट्वेल्थ में ज्योग्राफी सब्जेक्ट होना कंपलसरी अगर आपके पास था। यानी आर्ट्स वाले बच्चे आप समझ सकते हो, है ना। ज्योग्राफी जिसके पास था, इलेवेंथ नहीं बोल सकते, ट्वेल्थ में जिसके पास था मेनली, है ना, वो इस फॉर्म को भर सकता है। इस बात को आप लोग याद रखना, वो इसको भर सकता है। 18 साल का, जो 18 साल पूरी कर चुका है, ये बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इस नंबर पर आप मुझे अपना नाम और कहाँ से आप बिलोंग करते हो, अपना डिस्ट्रिक्ट लिखकर व्हाट्सएप करना। और ये जरूर लिखना सर, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की तैयारी है ना। ये 3 चीजें लिख के भेजना। अलग से आपको ग्रुप में जोड़ूंगा और अगले 2 से 3 दिन के अंदर ही, जैसे इस ग्रुप में मैक्सिमम बच्चों का मैं फीडबैक लेके, बायो डाटा लेके, फीडबैक लेके, फिर हम इस चीज को डिसाइड कर लेंगे कि ये जो बैच है ये पूरा यूट्यूब पर चलाना है, या अच्छे से और सिस्टमेटिक तरीके से, और कोई फालतू की बकवास ना करे, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सके, इसको एप्लीकेशन पे चलाना है ना। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और अगर एप्लीकेशन पे भी होगा, अगर ये कोर्स एप्लीकेशन पे भी होगा, तो ज्यादा से ज्यादा या 250 या 300 रुपए का ये बैच हम बनाएंगे। 250 या 3, पिछली बार मैंने 500 रुपए में पढ़ाया था ये पूरा बैच, अब की बार और भी कम में, क्योंकि अब की बार समय है हमारे पास, समय है। अगर आराम से डेली 2-3 घंटे इसको पढ़ेंगे तो अगले 2 से 3 महीने में इस पूरे बैच को हम कवर कर लेंगे। और प्रैक्टिस सेशन फिर हम लगा लेंगे। अभी से प्रैक्टिस सेशन की कोई जरूरत नहीं है। अभी अगले 2 से 3 महीने हम केवल थ्योरी पढ़ेंगे, जितना जो कुछ दे रखा है वो अगले 2 से 3 महीने में, है ना। तो 200 या 300 रुपए में होगा अगर एप्लीकेशन पे भी करेंगे। लेकिन अभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है एप्लीकेशन पे लाने का, क्योंकि मैं पहले भी अनाउंस कर चुका हूँ, मेरा पूरा इरादा है इस बैच को पूरा यूट्यूब पे फ्री पढ़ाने का। ठीक है, लेकिन अगर देखो यूट्यूब पे आप चाहते हो कि सर वीडियो के जस्ट नीचे उसकी पीडीएफ मिल जाए या ऐसा, तो आप कहोगे तो ये एप्लीकेशन पे भी इस बैच को डिजाइन कर लेंगे। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा मैंने बता दिया है। आपको इस नंबर पर 9817019664, इस नंबर पर आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट्सएप मैसेज करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी फिर आपके फीडबैक लेते हैं और आप जैसा कहोगे वैसा कर लेंगे इस बैच को, है ना। आप जो कहोगे, कोई भी अगर आपका डाउट रह जाता है, इस नंबर पर मैसेज डाल सकते हो या नीचे कमेंट बॉक्स में आप नंबर लिख सकते हो अपना, जो भी आपका डाउट है वो लिख सकते हो, है ना। अच्छा, और कुछ चीज़ें आप देख सकते हो, ये पूरा सिलेबस था, काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस था यार। ये अब की बार की कट ऑफ गई थी, जो कट ऑफ हालांकि आपने देख ली होगी, ये कट ऑफ थी अब की बार की। अब की बार ऐसा था, और देख लो इतना इजी मॉडरेट पेपर था, फिर भी कट ऑफ आपके सामने है, कट ऑफ आपके सामने है। ये नॉन टीएसपी एरिया की है, ये कट ऑफ आपके सामने है बच्चों। तो आप सोच सकते हो, और ये मत सोचना कि जो पद हैं वो कम है, 100 पद बहुत होते हैं। ठीक है ना, बहुत होते हैं 100 पद, 100 पद बहुत ज्यादा होते हैं। हमें केवल एक सीट चाहिए, है ना। तो अगर फिर भी कोई आपके डाउट रह गए हों तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, कभी किसी दिन लाइव सेशन में आपके सारे जितने डाउट्स होंगे 1-2 दिन के अंदर उस चीज़ के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और अगले 3 दिन के लिए आपके लिए अब वो जो हेल्पलाइन नंबर हैं जो मैंने नंबर दिए वो खुले हैं, आप वहाँ अपने मैसेज करो, फीडबैक दो, और अगले 2 से 3 दिन के अंदर हम अपना बैच फिर रन करेंगे, है ना। अपना बैच फिर हम रन करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में।